दोस्तों नमस्कार। हमारे अपने YouTube चैनल पर आज की जो क्लास है हमारी वो है जीवन परिचय से रिलेटेड। जीवन परिचय कैसे आते हैं, जीवन परिचय याद करने की एकमात्र ट्रिक मतलब ये खूब जितनी हो सके उतनी ट्रिकली है, ये ट्रिकली कर सकते हो आप। अब देखो पहला रामचंद्र शुक्ल गद्यांश में क्लास 10 तक आए, क्लास 10 तक आए ये गद्यांश की जो लेखक है वही है ये रामचंद्र शुक्ल। कहते हैं ये कौन से युग के हैं? शुक्ल युग के हैं भाई। एमसीक्यू में आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कौन से युग के हैं? शुक्ल युग के। इनका तो जन्म 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जीवन परिचय कैसे, पहले तो आपको ये समझ लेना है, ये यहाँ तक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म गुणनामा बस्ती जिले में हुआ था। चाहे आप ऐसा करो उत्तर प्रदेश के गुणनामा बस्ती जिले में हुआ था। इनकी जो बोली थी खड़ी बोली यानी ईटीसी कर सकते हैं। इनकी शैलियां थी आलोचनात्मक, भावात्मक, तुलनात्मक एंड ईटीसी। अब आपको जीवन परिचय कैसे करना है? इन 4-5 पॉइंटों के मुताबिक ही, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल जो कि चित्रकला के अध्यापक थे। यहाँ देखो 2-3 लाइन हो, एग्जाम 2-3 लाइन पढ़ेगा फिर नीचे से देखेगा जन्म मृत्यु एंड रचना, फिर आपको के लिए नंबर मिलेंगे। आपको आपको सबसे पहले राइटिंग क्लियर करना है, साफ साफ दी गई एग्जाम को जो चेक करता है कॉपियों को। अब देखो तथा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापक का जो रोल स्पेंड किया है। अब इनकी जो रचना में अलग मतलब अलग हेडिंग डाल लेना भाई, क्लियर दी गई एग्जाम में 2 रचनाएं लिख देना तो हो जाएगा भाई चेक करने वाला। अब भाई पेज 2-3 लाइन पेज कैसे पढ़ना, पहले तो ये लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगनू नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल जो कि चित्रकला के अध्यापक के चित्रकला के स्कूल के अध्यापक थे, चाहे प्रिंसिपल कुछ भी कर लो। फिर आपको इनके बारे में लिख लेना है फैसला मतलब। लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही मतलब इन्होंने बहुत कठिन परिश्रमों के बाद पहले इनके 2-3 लाइन पिता के बारे में कर लेना, 2-3 लाइन पता है तो भी करना, ना पता तो भी लिखनी है। ऐसा ही नहीं होगा नहीं पता तो भाई इसी को लिख के लौटना है पेपर में भाई, फिर नंबर चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। इसको करने के बाद इनकी रचनाओं में लिख देना चिंतामणि आलोचना। और ऐसे जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में, तो इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। अब ऐसे इनका लिखना है स्पेंडली है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। सुगनी शाहू वाराणसी में सुगनी शाहू परिवार में हुआ था। फर्स्ट सेकंड वाराणसी के सुगनी नामक ग्राम में हुआ था। 5 जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी वाराणसी के सुगनी शाहू परिवार में हुआ था। तथा इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनकी ऐसे ऐसे इसकी जो बना देनी पेज बढ़ देना, आपको 2-3 लाइन पहले इनको लिख देना। ये जो इनकी बात शैली जो वर्णनात्मक है, संवाद और सत्य ऐसे मतलब कर देना, ये इसकी है जैसे प्रशांत जी की। इनकी जो रचना कामायनी, आंसू, झरना झरना लहर एंड स्कंद को ऐसे ईटीसी करेंगे। आपको 2 मांगेगा तो एक रचना, किंतु आपको 2 लिख देनी है। अच्छी बात है 2 लिखोगे तो। अब देखो अब आ जाए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो 1963 में हुई थी। अब इसको ऐसे लिखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जो महादेव साय था तथा इन्होंने नहीं, आपको लाइन स्पेंड करनी, लाइन को बनना है जैसे। तथा राजेंद्र प्रसाद जी ने एमए और एलएलबी की परीक्षा जो उत्तीर्ण की थी तथा इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापक का भी रोल किया था। और आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऐसे भी कहेंगे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं तथा इन्हें भारत रत्न से भी भूषित किया गया है। इनकी जो रचना आप ऐसे कर सकते हैं। चंपारण में गांधी मतलब ये चंपारण सत्याग्रह लिया गया था 1917 में लिया गया था। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 मतलब 1718 में होम रूलिंग की स्थापना वो 1916 में ली गई थी।
और रचना में इसको लिख लेना चिंता वो चंपारण और भारतीय शिक्षा लिख देना। दो हो गई, भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा है, भारतीय शिक्षा। चंपारण में गांधी, चाहे चंपारण में गांधी। मेरे यूरोप के अनुभव, आपकी जो विद्यालय है उन्होंने लिख रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको रचना थोड़ी दो तीन कर लेनी है, आपको पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही करना है। दो तीन लाइन ऐसे बना ली, मतलब दो तीन वर्ड ऐसे आपको पद में करना, पद में भी आपको रोल निभाना है ऐसे। दो तीन लाइन ऐसे बना ली। अब देखो, अब ऐसे सूरदास जी का जन्म तो 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, तो इनकी मृत्यु 1583, मतलब 1583 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु पारसोली में हुई थी। ऐसे ही जो सूरदास जी जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे थे, वृंदावन जाके, और दो तीन लाइन ऐसी नहीं है, जन्म से ही अंधे थे, इस पर विद्वानों का मतभेद था। मतलब चार पांच लाइन ऐसे लिख लगा के वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए इन्होंने जाने में बहुत ही विपत्तियों का अनुभव किया, ऐसे कर पूरा पेज भर देना आपको। लास्ट की दो लाइनों को लगी ना, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, मतलब कृति कुछ भी कह लो, सूरशाला भी साइकिल। ऐसे करके आपको दो तीन लाइन ऐसे बनानी, दो तीन वैसे बना के, मतलब जो भी, अगर चार है मान लो गद्य में चार जीवन पढ़ते हैं, चार जीवन पढ़ते में से आपको दो याद करने, पांच है तो तीन कर लो, तो तीन तो ऑप्शन आएंगे उसमें, याद नहीं समझ लेने, समझ लोगे तो भाई पेपर के लिए, पेपर के लिए तो पास है तो